तो बच्चों आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज एनसीईआरटी की बुक मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट प्रश्न, मात्र एक प्रश्न लेकर के आया हूं, वो भी 3 का 6 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बस आप 5 मिनट समय दीजिए हमको, आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपको जानकारी अच्छी भी लगेगी। अतः वीडियो को ध्यानपूर्वक धैर्य से बिना स्किप किए हुए अवश्य देखिएगा। तो आइए बिना समय गवाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है 6 नंबर प्रश्न, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 साल के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। माने जैकब के पुत्र का उम्र जो 5 साल बाद होगा, उससे जैकब की आयु जो होगी 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? प्रश्न हमारा कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की जो आयु होगी वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी 5 साल के बाद जो दोनों की उम्र होगी, तो जैकब की उम्र जो होगी उसके पुत्र की 3 गुनी होगी। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो थी अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, इसी को हमको बताना है। तो वर्तमान आयु यानी आज जो उम्र है उनकी, तो यहां लिखेंगे माना कि जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, माना कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है? x है। x वर्ष लिख लीजिए यहां पे। तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष है। मान लिया पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, तो मान के चलिए अगर किसी की उम्र आज अगर 5 साल है, तो 5 साल के बाद क्या होगा? तो आज की उम्र में 5 साल बढ़ेगा। तो 5, अगर हम आज 5 साल के हैं तो 5 वर्ष के बाद हमारी उम्र क्या होगी? तो 5 5 10 वर्ष होगी, यानी 5 जोड़ेंगे तो जैकब की उम्र क्या होगी? तो आज जैकब x साल का है, तो 5 साल बाद हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष, है ना। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? किसके पुत्र की? तो जैकब की पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? तो आज जैकब का पुत्र का उम्र है y साल, तो 5 साल के बाद y प्लस 5 हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 5 साल के बाद जो जैकब का उम्र है पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। तो जैकब का उम्र क्या है? x प्लस 5 और पुत्र का उम्र क्या है? y प्लस 5। अब दोनों की उम्र को चूंकि आपको बराबर करना है, तो जैकब का उम्र जो है पुत्र की उम्र से 3 गुना ज्यादा है, तो पुत्र की उम्र में हमको कितना से गुना करना होगा? 3 से, तब जाके ये जैकब की उम्र के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3 से y में गुना करेंगे 3y प्लस 5 या 15, तो x प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y, 15 प्लस 5 है इधर आएगा तो माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो जैकब की आयु, तो मान के चलिए आज जैकब अगर 1 साल का है, तो 5 साल पहले यानी आज की उम्र में से 5 साल घटा देंगे। तो आज जैकब का उम्र क्या है? x है, तो उसमें से 5 घटा देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। और पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा? तो पुत्र की उम्र जो होगी, तो आज चूंकि पुत्र उसका y साल का है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। और पुनः प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है? पुनः प्रश्न से प्रश्न कह रहा है
कि 5 साल पहले जो था जैकब की जो आयु थी वह पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देख लीजिए लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की उम्र को बराबर करें तो ये जैकब का उम्र हो गया और ये उसके पुत्र का उम्र हो गया। कब? 5 साल पहले। तो चूंकि जैकब का उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुना ज्यादा था तो हम पुत्र की उम्र में 7 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जैकब की उम्र के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 5 7 से y गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 7y माइनस 7 पच्चीस 35। तो x प्लस 7y इधर आएगा तो माइनस 7y बराबर माइनस 35 माइनस 5 है इधर जाएगा तो प्लस 5 यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है। अब चूंकि हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि में पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हम समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में मान क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3y इधर आएगा तो प्लस 3y और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। अब इस x का जो मान है क्योंकि हम 1 से x का मान लाए हैं तो इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां रखने पर? 2 में रखने पर। तो 2 क्या है? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो x का मान क्या है? 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू क्या है? माइनस 30। तो 10 ये हो जाएगा माइनस 4y घटाएंगे प्लस माइनस माइनस होगा 7y माइनस 3y जाएगा तो 4y हो जाएगा बराबर माइनस 30। तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 ये प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस 10 माइनस 4y बराबर माइनस 40 माइनस माइनस कट गया y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40/4 क्या हो जाएगा? 10। अब इस y का मान हम कहां रखेंगे? 3 में। y का मान 3 में रखने पर, कहां रखने पर? 3 में रखने पर। तो 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या दिया हुआ है? 10 प्लस 3y। तो 10 प्लस 3y का मान क्या है? 10 है। तो 10 प्लस 30 यानी 40। तो जैकब की वर्तमान आयु बराबर क्या होता है? दिया हुआ है, माने हुए है x वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु क्या माने है? x वर्ष। यानी x का वैल्यू क्या आया है? तो 40 आया है। तो जैकब की वर्तमान उम्र क्या है? 40 वर्ष है। और पुत्र, किसके पुत्र? जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो हम क्या माने हुए हैं? y। तो यहां लिखेंगे y वर्ष। और y का वैल्यू क्या आया है? तो देख लीजिए 10 आया है तो यानी 10 वर्ष। इस तरह से हमने देखा कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है? 40 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 10 वर्ष है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। जहां तक मेरी उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको काफी पसंद आया हो, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।